पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लूसियल की दोस्ती लियोन के साथ होती है और ड्यूक उसके नाम पूरी बुटीक कर देते हैं। ग्रैंडफादर भी उसे गिफ्ट देने की सोच रहे होते हैं और नाइट में वो एली गेटन के साथ हुई कन्वर्सेशन के बारे में सोच रही होती है। तो अब उस कन्वर्सेशन को देखते हैं। आज के एपिसोड में लूसियल अपने रूम में एली गेटन से कह रही होती है, कैसा रहेगा कि हम प्रेजेंट करें एक ब्यूटीफुल ग्लास क्राफ्ट को अंपायर की महारानी को गिफ्ट करने के लिए उनके बर्थडे पर, क्योंकि महारानी को लोग फॉलो करते हैं तो जो भी वो पसंद करेंगी वो ट्रेंड बन जाएगा। अगर वो इसे पसंद कर लेती है तो हमें उसी जैसे और भी ग्लास क्राफ्ट के आर्डर मिल सकते हैं। इससे कारीगरों को मदद मिलेगी अपने विलेज को फिर से जिंदा करने में, और जो बलूक ट्रेडिंग कंपनी है उसको भी हम टक्कर दे पाएंगे। तो एली गेटन मन में कहता है, हाँ ये आइडिया तो बिल्कुल सही है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मार्कीज बालुक की जो ट्रेडिंग कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी और ताकतवर है, पर जैसा कि आपने कहा ये नामुमकिन तो नहीं है कि ट्रेडिंग कंपनी से हम टक्कर न ले सकें। लूसियल बोलती है, तुम्हें उस ग्लास क्राफ्टमैन को ढूंढ कर लाना है जिसके बारे में मैं बताऊंगी। एली गेटन बोलता है, मैं समझ गया हूँ। लूसियल आगे कहती है, और तुम ऐसा प्रिटेंड करना कि ये तुम्हारा आइडिया था ना कि मेरा। एली गेटन बोलता है, लेकिन लूसियल उसकी बात काटते हुए कहती है, इसका कारण ये है कि लोग छोटे बच्चों के बजाय किसी बड़े की बात सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं ना कि मेरी। एली गेटन हैप्पली कहते हुए बोलता है, ठीक है। लूसियल मुस्कुराते हुए बोलती है, उफ़, मैं तो भूल गई, आज मैंने तुम्हें रिश्वत नहीं दी और मैं बैग भी भूल गई। एली गेटन हंसते हुए कहता है, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है माय लेडी। लेकिन लूसियल इंसिस्ट करते हुए कहती है, अगली बार मैं तुम्हें जरूर दूंगी। तभी हमारा सीन चेंज होता है। हमें काउंट ओर्बिया दिखाया जाता है, एक पर्सन को जो गुस्से से टेबल पर हाथ मार रहा होता है और बोलता है, ब्लेस्टिन फैमिली, तुम्हारी रिक्वेस्ट से ज़्यादा तो ये धमकी लग रही है। ब्लेस्टिन फैमिली को पता है वो क्या कर रही है। काउंट मन में कुछ सोचता है और फिर बोलता है, ऐसे कैसे मैं लूसियल को जाने दे सकता हूँ, और हंसते हुए एक प्लान बना लेता है कि वो उसे फिर से अपना ज्वेल स्लेव बना लेगा। सीन फिर से चेंज होता है। अब हम आते हैं लुइस के रूम में। वहाँ एली गेटन खड़ा होता है और कुछ डॉक्यूमेंट का अप्रूवल देता है। ड्यूक बोलते हैं, तुम जा सकते हो, पर तभी ड्यूक एली गेटन की चुप्पी नोटिस कर लेते हैं और पूछते हैं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें मुझे कुछ कहना है, बोलो। एली गेटन बताने लगता है कि क्यों उसे इब्नाक विलेज को देखने जाना है। ड्यूक उसकी बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। जैसे ही वो कहता है कि इब्नाक विलेज की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, ड्यूक कहते हैं, सीधे पॉइंट पर आ जाओ, तुम कहना क्या चाहते हो। एली गेटन अपनी बात को कवर करने की कोशिश करता है और कहता है, ऐसा कोई हिडन मोटिव नहीं है मेरा। ड्यूक प्रेशर देते हुए बोलता है, तुम अपना चांस बेकार कर रहे हो, मुझे सच बता दो। थोड़ी देर सोचने के बाद एली गेटन बोलता है, दरअसल मैं चाहता हूं कि इब्नाक विलेज की ग्लास क्राफ्टमैनशिप को दोबारा जिंदा किया जाए। ड्यूक बोलते हैं, ठीक, मतलब तुम कहना चाहते हो कि हम बलूक ट्रेडिंग कंपनी को क्रश कर दें। एली गेटन बोलता है, ऐसा तो नहीं है, पर इसके बजाय एक आसान सा रास्ता है जिससे पीसफुली तरीके से हम जीत सकते हैं। और वो लूसियल का पूरा आइडिया बता देता है कि महारानी को बर्थडे पर ग्लास आर्ट प्रेजेंट करेंगे। ड्यूक बोलते हैं, ये इतना बेकार आइडिया भी नहीं है, और फिर पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा ही आइडिया था। एली गेटन मन में सोचता है, मुझे तो मना किया गया था बताने से मिस लूसियल ने, पर ड्यूक का खतरनाक चेहरा देखकर वो बोलता है, माफ करना माय लेडी, पर मुझे यहाँ सच बोलना होगा, और बता देता है कि ये मिस लूसियल का आइडिया था। ड्यूक हैरान होकर बोलते हैं, लूसियल का। एली गेटन कंफर्म करते हुए कहता है, हाँ, मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने खुद से ये आइडिया सजेस्ट किया था। मेरे ख्याल से वो कोई आम बच्ची नहीं है।
ड्यूक भी कहते हैं, मेरे ख्याल से भी वो दूसरे बच्चों से काफी अलग है। लेकिन फिर कहते हैं, इसे छोड़ो। तुम मुझे बताओ, लूसियल के इतने करीब तुम कैसे पहुंच गए? एलिगेटन बोलता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ड्यूक। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ड्यूक थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, मुझे उसके पोटेंशियल को और पास से ऑब्जर्व करना होगा। और वो एलिगेटन को परमिशन दे देते हैं। इब्नाक में इंस्पेक्शन की सीन चेंज होता है। एलिगेटन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। वो लूसियल के पास आता है और कहता है, माय लेडी, आप अभी तक यहाँ हैं। लूसियल रिएक्ट करते हुए कहती है, ओह एलिगेटन, तो तुम वापस आ गए। एलिगेटन कहता है, मुझे आपको कुछ देना था। लूसियल सरप्राइज होकर पूछती है, क्या है? एलिगेटन उसके सामने एक सोफा रख देता है और बताता है, ये प्रिंस केजीव का सोफा है, पर मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। लूसियल मन में सोचती है, क्या? केजीव का सोफा? वो उस पर बैठ जाती है और कहती है, ये पहली बार है कि मैं किसी कुर्सी पर बैठ रही हूं और मेरे पैर जमीन को छू रहे हैं। लूसियल ये बात एलिगेटन को भी बताती है। एलिगेटन खुश होते हुए कहता है, माय लेडी, मैं आपको आपके डेस्क तक ले चलता हूं। और वो लूसियल को कुर्सी से उठा लेता है और कहता है, ऐसे ही मेरे पिताजी करते थे जब मैं छोटा था। इसमें मज़ा भी आता है, ऐ ना? लूसियल थोड़ी शर्मिंदा होकर कहती है, हाँ हाँ। वो उसे वापस नीचे रख देता है और पूछता है, क्या मैं इसे दोबारा करूं? लूसियल बोलती है, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। एलिगेटन की नज़र टेबल पर रखी बुक्स पर जाती है। लूसियल भी नोटिस करती है और कहती है, जब मैंने प्रिंस लियोन को मैजिक इस्तेमाल करते हुए देखा तो मैं भी बहुत क्यूरियस हो गई। एलिगेटन समझाते हुए कहता है, ब्लेस्टन फैमिली के मेंबर्स जन्म से ही मैजिक पावर रखते हैं, इसलिए वो बचपन से ही मैजिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। आम बच्चों के लिए ये काफी मुश्किल होता है। लूसियल निराश होकर कहती है, अच्छा। एलिगेटन आगे कहता है, लेकिन अगर आप मैजिक में इंटरेस्टेड है तो आप लॉर्ड गिलहट से सीख सकती है। वो बहुत स्किल्ड है और पक्का ही आपकी मदद करेंगे। लूसियल बोलती है, ठीक है। एलिगेटन बात बदलते हुए कहता है, इसके अलावा ड्यूक ने हमें परमिशन दे दी है इब्ना के इंस्पेक्शन की। अगर आप क्राफ्ट्समैन के बारे में जानकारी दे दें तो ढूंढने में आसानी होगी। लूसियल कहती है, बहुत अच्छा हुआ परमिशन मिल गई। ठीक है, मैं लिखकर दे देती हूँ। वो उसे लिखकर दे देती है। एलिगेटन फिर कहता है, इसके अलावा मिस लूसियल। लूसियल कहती है, हाँ, बोलो। एलिगेटन मुस्कुराते हुए कहता है, कैसा रहेगा कि आज मैं आपको रिश्वत दूं? लूसियल कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या? एलिगेटन कहता है, मुझे नहीं पता ये आपको पसंद आएगा या नहीं, पर आप क्या इसे ट्राई करेंगी? एलिगेटन कहता है, ये प्लेग्राउंड है जिसे गिलहार्ट लॉर्ड ने यंग मास्टर्स के लिए बहुत समय पहले बनवाया था। मैं जानता हूं कि आप बुक से प्यार करती है, पर एक बच्चे की ड्यूटी खेलना होती है। मैं सही कह रहा हूं ना? लूसियल मन में सोचती है, बच्चों का काम खेलना होता है। पिछली जिंदगी में तो मुझे कैद करके सिर्फ ज्वेल्स बनवाए जाते थे। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि बच्चे आखिर करते क्या है। एलिगेटन कहता है, तो क्या आप झूला झूलना चाहेंगी? लूसियल कहती है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लूसियल झूले पर बैठती है और एलिगेटन उसे झुलाता है। लूसियल मन में सोचती है, ये कितना मजेदार है। इतना अच्छा मुझे पहले कभी नहीं लगा। लूसियल कहती है, खेलना सच में मजेदार है। एलिगेटन, मुझे फिर से झुलाओ। एलिगेटन। वो पीछे मुड़कर देखती है और वहां खड़ा होता है काउंट ओरबिया। लूसियल डरकर कहती है, काउंट ओरबिया। काउंट ओरबिया गुस्से में कहता है, लूसियल, तुमने मुझसे भागने की कोशिश करी। वो उसे धक्का मारता है। काउंट ओरबिया कहता है, और ज्यादा ज्वेल्स बनाओ,
तुम्हारी बहन से भी ज्यादा और ज्यादा। लूसियल रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अचानक उसकी आँख खुलती है, वो बिस्तर पर बैठी है और रो रही है। लूसियल सांस लेते हुए कहती है, अच्छा हुआ, ये तो सपना था। सीन बदलता है। ड्यूक लुइस कहते हैं, लूसियल, कैसा रहेगा अगर आज की काउंसिल मीटिंग में तुम मेरे साथ चलो? लूसियल हैरान होकर कहती है, मैं? ड्यूक लुइस कहते हैं, हाँ, लॉर्ड्स तुम्हारी लैंडस्लाइड प्रेडिक्शन के बारे में और जानना चाहते हैं। जैसे कि तुम शादी के बाद ब्लेस्टन फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम सब लोगों से फैमिलियर हो जाओ। लूसियल मन में सोचती है, अगर वो मुझसे फ्यूचर पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी? मेरे पास तो वही जानकारी थी जो मैंने पहले दी थी। लूसियल धीरे से कहती है, जी, मैं जरूर आऊंगी। ड्यूक लुइस कहते हैं, तो चलो, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले चलता हूँ। मैड्स हैरान हो जाती है। ड्यूक लुइस पूछते हैं, क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो? लूसियल शर्मीली आवाज में कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती। ड्यूक लूसियल को अपनी गोद में उठा लेते हैं। ड्यूक लुइस कहते हैं, तो फिर चलते हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस हॉल। लूसियल मैड्स से कहती है, मैं जल्दी ही वापस आती हूँ। मैड्स कहती है, अपना ध्यान रखना, मिस लूसियल। लूसियल मन में सोचती है, ड्यूक से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। ये कुछ पापा जैसी वार्मनेस। कॉन्फ्रेंस हॉल में लॉर्ड्स बैठे हैं। एक लॉर्ड कहता है, वो अब तक आए क्यों नहीं? दूसरा लॉर्ड कहता है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं। दरवाजा खुलता है और ड्यूक अंदर आते हैं, लूसियल को गोद में उठाए हुए। लॉर्ड्स मन में सोचते हैं, तो ये है वेसल ब्लेस्टिन की। विस्काउंट वेर्गा कहता है, मैंने सुना था कि आप ब्रिलियंट है, पर ये नहीं पता था कि आप इतनी छोटी होंगी। मेरा नाम है विस्काउंट वेर्गा, मैं एक पुराना सर्वेंट हूँ। लूसियल कहती है, मैं हूँ लूसियल। एक लॉर्ड कहता है, जैसा मैंने सुना था, आप सचमुच एक डिलाइटफुल यंग लेडी है। दूसरा लॉर्ड कहता है, बहुत छोटी और प्यारी। तीसरा लॉर्ड कहता है, एडोरेबल। चौथा लॉर्ड कहता है, बिल्कुल एक छोटी फेरी जैसी। लूसियल घबराकर कांपते हुए ड्यूक के कपड़े पकड़ लेती है। ड्यूक लुइस मन में सोचते हैं, क्या ये लोगों से डर गई है? वो लूसियल का हाथ पकड़ लेते हैं। लूसियल मन में सोचती है, कितना वार्म। पहली बार किसी ने मुझे शांत कराया। शुक्रिया ड्यूक। आज के इतना ही और कल हम देखेंगे कैसे लूसियल लॉर्ड्स के सवालों का जवाब देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।